राधे कृष्णा मेरी ट्राइस प्लानर फूडीज़। आज की वीडियो में ये जो डंडियाँ दिख रही है ना, ये है पिनालू के डंडी हैं, उनके स्टेम है, उसके बढ़िया बना रही हैं। और मेरी मम्मी मौसी इसमें लगे हुए हैं, साथ में मेरी दीदी, और मैं इसे फिल्मा ले रही हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी कुछ यादें बटोर ले रही हूँ। तो ये डंडियाँ सब इकट्ठी की गई और इसके बाद फिर इसको उखाड़ने का ही समय आ जाता है ना, तो इसे छील लेते हैं। पहले इसमें रेसे होते हैं ना, इसके छिलके निकलते हैं, तो ये छील के रख लिए गए हैं। तो इतनी सारी हैं, देखो इतनी सारी। ये पिनालू के नौले बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, पहाड़ी में। तो इसकी बढ़िया बननी है। इसके बाद इसका अगला प्रोसेस है इसे धोने का। तो मेरी मौसी इसमें जुट गई है फटाफट से इसको धोने के लिए, और इसे कई पानी मौसी धो लेती है और फिर इसको निथारने के लिए बाल्टी में रख दी जाती है। और जब ये निथर जाते हैं तो उसके बाद इसको बारीक बारीक काटने की प्रोसेस होती है। तो मौसी जुट चुकी है इसको काटने में, और मैंने थोड़ा सा फिल्मा लिया और उसके बाद फिर मैं भी इसको लगी काटने में। मैंने कहा बहुत देर हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको कद्दूकस कर दूँ। तो जो मोटे मोटे से थे उसको मैंने बाद में कद्दूकस कर दिया, और मौसी इस तरह से काटने लगी चाकू से। और साथ में एक बड़ी परात में हम लोग इसको इकट्ठा भी करते जा रहे थे। तो इस तरह से हम सब ने मिल करके इसको दिन ही दिन में इसको हमने काट लिया। और उधर साथ ही इसके लिए उड़द की दाल भिगा ली, क्योंकि उसी के साथ में ही बनते हैं ना। और ये जब कट चुके और कस चुके तो फिर हमने इसको छत में थोड़ा हवा देने के लिए इसको छत में सुखाने को थोड़ा सा डाल दिया, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा निकल जाए और ये अच्छे से थोड़ा सूख सा जाए करके। तो ये फैला लिए गए हैं। और इधर ये मांस की दाल है, यानी कि उड़द की दाल। और ये देखो शाम में ये जरा इसका पानी निकल गया था, तो इसको फिर हमने उठा लिया। तो ये थे, तो इसे हम लोग उठा लेते हैं फटाफट से एक भगोने में। और इसके बाद फिर इसके आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो इसमें इकट्ठा कर लिया हमने सारा उठा करके। सबसे बड़ा प्रोसेस, जो लंबी प्रोसेस थी, वो इसी को बारीक बारीक काटने की थी। उसके बाद जो ये भीगी हुई उड़द की दाल थी ना, लगभग 4 किलो करीब ये दाल भिगाई गई थी। तो कुछ तो छिलके वाली थी जिसको हमने पहले साफ़ किया, उसके बाद उसको पीसा। और ये उड़द की दाल ये पीस ली गई है। तो मैंने मौसी से बोला भी इतना गीला गीला क्यों पीसा मौसी। तो मौसी कह रही थी कि इसको फेंटते हैं, फेंटते हुए भी इसमें पानी पड़ता है। तो देखो ये मिला के अब जो काट के जो वो पिनालू के नौले थे ना जो काटे हुए थे, उसमें ये उड़द की दाल मिलाई जा रही है। और इसको बार बार इसको फेंटा जाता है, इतना फेंटा जाता है कि इसमें बबल्स बनने लगे। तो अगर बबल बनने लगते हैं मसाले में तो समझ जाओ कि ये हो गया है। तो ये जो उड़द की दाल जब पीस रहे थे तो उसमें हींग भी डाली है और मेथी भी थोड़ी सी पीस ली थी। तो इस तरह से मौसी जुट गई इसको भदाभद मार मार के इसको फेंटने में। तो ये देखो जब मौसी इसे फेंट रही ना, तो इसके छींटे इधर उधर हमारे कपड़ों में भी पड़े हुए, कैमरे में पड़ रहे। मौसी लगी है बिल्कुल, मौसी की वजह से इतनी सारी बढ़िया बन गई है। तो देखो ये अब पड़ा ना, छींटा पड़ा है। मेरी तो ब्लैक कलर की वो थी लेगिंग थी, उसमें बार बार छींटे पे छींटे पड़े जा रहे थे। तो एक तो मौसी ने बना दिया है वो उधर फेंट के, और ये भगोने में बचा हुआ जो है कटा हुआ, इसको भी फटाफट से मौसी फेंट लेती है। उसी तरह से मतलब 1 घंटा लगभग इसको फेंटने में लगा। और ये देखो ये बनके तैयार है। और फिर हम लोग गए सब लोग छत में 2 दरवाजे लोहे के थे, उसमें इसको डाला रात में। तो सब बच्चे भी जुटे, हम लोग सब लोग जुट करके हमने रात में इसको डाल दिया, ताकि ये सुबह से अच्छे से सूख जाए। मौसी ने कहा रात में जो ओस पड़ती है ना, तो ओस से ये और ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं करके। तो ये हमने लोहे के दरवाजे हैं इसमें डाल लिया। वैसे इसमें नीचे से तेल लगाते हैं, पर हमने तेल नहीं लगाया। तेल लगाने में क्या होता है ना, जैसे आपकी बढ़िया बच गई, बहुत टाइम तक बची रह गई, तो तेल ख़राब होने लगता है, उसकी वजह से फिर ये बढ़ियों में महक सी आने लगती है। मतलब वो खाने में भी आप खा लो उसको, लेकिन वो महकते रहता है वो तेल ना, गंदा सा।
तो इसीलिए तेल नहीं डाला हमने कहा बाद में खुरच खुरच के निकाल लेंगे इसको करके। तो देखो सब बच्चे भी जुटे हुए हैं, तो इतनी सारी बड़ियाँ हम डालने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। मैंने भी उधर एक दरवाजे का एक कोना मैंने भी पकड़ लिया था, तो ये सारी बड़ियाँ डाली सबने मिल करके। तो ये देखो, तो ऐसे करके हमने रात ही रात में इतनी सारी बड़ियाँ डाली है। ये कुछ वहाँ पे बची रही थोड़ी सी। कुल मिलाकर के सबके साथ ये मिलके काम करने में बहुत आनंद आया। गप्पे शप्पे करते हुए इतनी बढ़िया कब डल गई पता नहीं चला। तो ऐसे करके हमने ये पिनालू के जो डंडे हैं उसको अरबी के पेस्ट, अरबी जो कह रही हूँ, क्या बोला था मैंने उसको, उड़द की दाल को पीस करके उसके पेस्ट में मिला करके ये बढ़िया बनाई। और रात ही रात में इन सबको हमने सुखाने के लिए डाल दिया। तो कुल मिलाकर के बढ़िया अब डल के तैयार है। और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे कमरों में। और ये देखो ये सूख रही हैं, सूख के ऐसी हो गई हैं। ये थी हमारी बड़ियाँ, काफी सारी है ना। ये हमारा पग्गी, तो क्योंकि रात में डाल दी ना तो तब इतनी जल्दी ये सूख भी गई। और लोहे के उसमें डाली हुई है दरवाजे में, तो बढ़िया से सूख भी गई। और उसके बाद ये इससे हमने इसको जब आधी सूखी हुई थी तो इसको निकाल के फिर उल्टा करना पड़ता है ना। देखो नीचे से थोड़ा गीला भी है अभी ना, तो अभी ये आसानी से निकल जा रही है। देखो गीला होने की वजह से। ये देखो ऐसे करके इन सबको निकाल करके फिर पीछे की साइड में इसको सुखाया जाता है। जैसे अगर पूरा इसी में सूखने देते ना एक साथ में, तो जब चिपकी सी रह जाती है और खुरच के निकालने में आधी बर्बाद सी हो जाती है। तो जब सूखी सी रहती है ना तभी इसको पलट दो, या फिर जो पॉलीथीन वाले होती हैं पन्नियाँ उसमें डालो तो उसमें तो आसानी से पूरा निकल जाता है, उसमें खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसे करके ये बढ़िया डाली गई और निकाली गई। तो ये देखो ऐसे उल्टी करके सुखानी पड़ती है ना। और निकाल लेने के बाद लगभग इतनी तैयार हुई है बढ़िया। देखो आधा बोरा करीब, इतनी सारी बढ़िया थी ये। इन बढ़ियों को आगे पका के कैसे खाएंगे इसकी रेसिपी मैंने ट्राई स्पाइना फूडीज करके एक चैनल है उसमें डाली हुई है। तो आप ट्राई स्पाइना लिखेंगे और उसी के साथ में ही मिला करके फूडीज लिखेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं जो सात्विक रेसिपी है। तो आप ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे कृष्णा। What's the matter? You're making food yourself today. Where did you learn to cook? I learned from the Try Spina YouTube channel, and you should learn too.